क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक झंडा, हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, निकालना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। और इसका डायग्राम भी मैंने बनाया है। डायग्राम इस प्रकार से है। ये नीचे जो ए बी है वो 1 2 3 4 वाली पंक्तियाँ हैं और AD जो है ये गमले हैं। इसमें गमले रखे हुए हैं। AD जो लाइन है इसमें गमले रखे हैं 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 100 गमले रखे हुए हैं। AD की दूरी पे 100 गमले रखे हुए हैं। और जो दूसरी पंक्ति पे और उस पर जो है निहारिका दौड़ती है, मतलब इस पंक्ति पे दौड़ती है दूसरे पे। और कहाँ दौड़ती है, पूरे जो गमले रखे हुए हैं AD, जो कि AD के बीच 100 गमले रखे हुए हैं और वो इस 100 गमले के क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/4 भाग। तो सेकंड पंक्ति है। वैसे जो हमारी जो x अक्ष की दूरी होती है, जो y अक्ष की दूरी होती है। तो यहाँ पे जो निहारिका है वो बिंदु P पर है, यहाँ पर झंडा गाड़ देती है। तो बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार से होंगे, तो P के निर्देशांक होंगे वो हमारा x की दूरी तो 2 है यहाँ से, क्योंकि दूसरी पंक्ति पर दौड़ती है। और कुल गमले का 1/4 भाग, यानी गमले तो 100 है तो 100 का 1/4 भाग y अक्ष पे होगा, तो 1/4 गुणा 100, यानी इसको सॉल्व किया जाए तो 2 और 4 का बाद 100 में देंगे तो हो जाएगा 25। ये P के निर्देशांक इस प्रकार से निकल आएंगे। अब Q का निर्देशांक हमें निकालना है इसी प्रकार से। और Q के निर्देशांक में प्रीत है। प्रीत जो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, यानी x की दूरी 8 है और इस पर दौड़ती है तो x तो 8 हो जाएगा हमारा। और y की दूरी जो निकालनी है वो कुल 100 गमले हैं जो 1 मीटर पर रखे हुए हैं, तो उसका 1/5, तो 1/5 गुणा 100, ऐसे y की दूरी इसकी निकल आएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 8 और 5 का बाद 100 में देंगे 20। A, P और Q के निर्देशांक निकल आए हैं। अब इसमें निकालना है दोनों झंडों की बीच की दूरी। तो इन दोनों की बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो P हमारा 2 और 25 है और Q के निर्देशांक 8 और 20 हैं। तो इसे x1 y1 मानते हुए चलेंगे, क्योंकि इन दोनों की बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होता है D PQ, फॉर्मूला हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला का यूज करेंगे
और इससे आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर x1 2 है, इधर 2 माइनस x2 जो है वो 8 है का होल स्क्वायर प्लस y1 25 है और y2 20 है का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। तो 8 में 2 का माइनस के 6 बचे का होल स्क्वायर प्लस 25 में से 4 गए, 25 में से 20 गए तो 25 20 गए तो 5 बचे, तो 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएंगे आपके 61, यानी उन दोनों के बीच की दूरी वो 61 अंडर रूट में है। तो यहाँ पे लिख देंगे 61 मीटर। ये उन दोनों के बीच की दूरी निकल आई है। अब रश्मि जो है वो P और Q दो झंडे जो गड़े हुए हैं उसके सिर्फ बीच में का मतलब सही मध्य में एक झंडा और नीला गाड़ना चाहती है। तो क्या करेंगे, जो हमने जो बिंदु PQ जो निकाले हैं, यानी P जो निकाले थे 2 और 25 और Q के निर्देशांक जो निकाले थे हमने 8 20, इन दोनों की बीच की दूरी मध्य बिंदु निकालना है। इन दोनों के बीच जो बीच है उसके बीचों बीच मतलब गाड़ना चाहती है नीला झंडा, तो इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला आजमाएंगे। तो लिखेंगे P तथा Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक वो क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। तो x1 यहाँ पे x1 मान लेते हैं, ये y1 मानते हैं, या x2 मानते हैं, या y2 मानते हैं। तो x1 की जगह 2 प्लस x2 की जगह 8 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 5 बार। इसी प्रकार y का निकालेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y की वैल्यू इस जगह हमारा 25 है और प्लस y2 की जगह 20 है, दोनों को जोड़ देंगे अपॉन 2, तो ये हमारा बैठेगा 45 अपॉन 2। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु यानी P तथा Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे बराबर 5 और 45/2। ये 5 और 45/2 आ गया, यानी यहाँ पर हमारे जो y की दूरी है वो 45/2 है। तो इसको हम 5 और 2 का भाग देंगे 22.5, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये y की दूरी है,
यानी जो रश्मि है तो लिखेंगे अतः रश्मि ने अपना झंडा, रश्मि ने अपना झंडा पांचवी, मतलब ये x की दूरी हो गई और ये y की दूरी होगी, तो पांचवी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना चाहती है। इस प्रकार ये हमारा 22.5, ये इसका एक तरह से आंसर हो गया 22.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इनके अनुपात को निकालना है। इस जगह अनुपात, पहले तो इसके निर्देशांक को लिखते हैं, -3 10 और दूसरा है 6 -8, और इन दोनों बिंदुओं को पी क्यू मान लेता हूँ, और इनके बीच जो है वो अनुपात क्या है वो निकालना, मान लेते हैं इनके बीच m1 और m2 ये अनुपात है, और जो -1 और 6 जो है वो m1 m2 को अनुपात में बांट रहा है। कहने का मतलब ये हमारा स्मॉल x/1 है, जो x2/2 है, और ये हमारा कैपिटल X दे रखा है, तो यहाँ पे कैपिटल X का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x को लेते हुए चलेंगे, x का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा जो x है वो -1 है, ये वाला -1 है, जो कैपिटल X है, और ये y है इस जगह। तो ये x जो है वो -1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख देंगे, तो -1 इक्वल टू m1 निकालना है, m1 और m2 जो निकालना है उसके अनुपात को निकालना, तो m1 इंटू x2 की जगह यहाँ पे देख रहे हैं 6 है, प्लस m2 इंटू x1 की जगह -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको हम लिख देते हैं -1/1, और थोड़ा इसका सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6m1 -3m2, -3 का m2 में करेंगे 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इसका 6m1 -3m2 का 1 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6m1 -3m2 इक्वल टू, और यहाँ -1 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 और -m2 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं,
M1 को इस तरफ ले आते हैं, M2 को इस तरफ ले आते हैं, 6 M1 तो ये है ही यहाँ पे, ये M1 आएंगे, ये आगे तरफ आएगा तो M1 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस का M2, और ये 3 जो माइनस का M2 है ये प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से तो अब जो है तो इसको प्लस करेंगे, 7M1 होगा इक्वल टू, यहाँ 3 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी 2M2 ये बचेगा। अब क्या करते हैं, M2 को तो इस साइड ले आते हैं और 7 को इस साइड ले आते हैं, यानी कहने का मतलब है M1 ये M2 है इंटू में, तो तब अपन आ जाएगा इक्वल टू 2 है, और जो 7 जो है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा बटे में। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब सीधी सीधी है कि M1 इक्वल टू 2 है और M2 इक्वल टू 7 है, तो इसका अनुपात बन जाएगा M1 अनुपात M2 इक्वल टू 2 अनुपात 7। ये दोनों M1 M2 का रेशियो यानी अनुपात निकल आया, यह आंसर हो गया।